हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैंपियन ऑफ एसएससी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, जो कि आज एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट लिया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट जो आपकी पूरी हो चुकी है और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को तेज़ी से कवर करेंगे। दोस्तों, चैनल से आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी तेज अपडेट पाने के लिए। तो चैंपियन ऑफ एसएससी हमारा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब डेफिनेटली करें ताकि आपको आने वाले भविष्य में सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस आसानी से प्रोवाइड की जा सके। तो दोस्तों, 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज पूछे गए सभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस जहां तक प्रोवाइड हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आरंभ करें तो आरंभ करने से पूर्व मैं बता देता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा इन क्वेश्चंस को सेंड किया गया है और इन क्वेश्चंस को हम आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रजनीश, अकरम, नीलम, साहिल, रमेश कुमार, दीपक शर्मा, योगेश, जीतू, ज्योति, अन्नू एक्सेप्ट्रा, इन सभी स्टूडेंट्सों के द्वारा 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन सभी स्टूडेंट्सों ने मुझे यहां पर प्रश्न सेंड किए हैं और इन सभी प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जो भी 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो एग्जाम में पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है, तो उसका आपका सही विकल्प था त्वचा। तो आपको वहां पर त्वचा को क्लिक करना था। त्वचा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा से निकलती है। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि गोल्ड रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है, तो दोस्तों म्यांमार में मिलेगा आपको गोल्ड रॉक पैगोडा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में फुल फॉर्म से पूछा गया था कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका सही विकल्प था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है जीपीएस की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव के कहां पर स्थित होती है, तो आपका सही विकल्प था मस्तिष्क। तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो आपकी होती है मस्तिष्क के अंतर्गत। इसका काम होता है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करके रखना, ठंडा गर्म भूख प्यास आदि पर जो नियंत्रण होता है वो इसी ग्रंथि का काम होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों Fe2O3 इंटू में H2O, ये है आपका जंग का रासायनिक सूत्र। ठीक फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके समक्ष रखे जा रहे हैं, जिनका भी स्टूडेंट्स का आगे भविष्य में एग्जाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का। तो इस वीडियो को जरूर वॉच करें कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके बन रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार से तेजी से नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो सके। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रिडिक्शन भी की थी मैंने कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। जो रिहंद घाटी परियोजना है वो मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है, तो दोस्तों पास्कल होती है दाब की एसआई इकाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो दोस्तों ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। जब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डीप था लेकिन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बांध से, तो राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही विकल्प था चंबल। तो चंबल नदी पर मिलेगा आपको राणा प्रताप सागर बांध। ये दोस्तों चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो दोस्तों आपके टोटल हैं 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 इसका सही विकल्प था कि विश्व में जो टोटल आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं वो हैं आपके 6। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में कितने हृदय कक्ष होते हैं, तो दोस्तों 3 कक्ष होते हैं। उभयचर और अधिकांश जितने भी सरीसृप होते हैं, ठीक है, उनमें 3 कोष जो होते हैं हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो कि बुक से रिलेटेड था, जिसका क्वेश्चन था कि एन अगेंस्ट आइस के लेखक कौन है, तो दोस्तों वो है आपकी सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा की ये इनकी आत्मकथा है जिनका नाम है एन अगेंस्ट आइस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना था कि पिन्ना
किसका ब्रहा भाग है? तो दोस्तों ये होता है आपका कर्ण। कर्ण माने कान का, तो कान का ये भाग होता है पिन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व कैंसर दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो आपका 4 फरवरी मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। और इसकी जो इस बार थीम थी वो थी आई एम एंड आई विल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आई एम एंड आई विल इसकी थीम रही थी, यही इसका सही विकल्प था। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के बमूला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही विकल्प था गुजरात। तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है, जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 28 जुलाई 2020 को रूस ने किस देश को S-14 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो वो है आपका चीन। तो दोस्तों चीन में रोक लगा दी है 28 जुलाई 2020 को रूस ने S-14 400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में दोबारा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया कि 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? तो आपका सही विकल्प था कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक बना था 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन था पूरे देश में, जिस कारण अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, तो ये जो पहला बैंक था केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक था। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कन्या सुमंगला योजना किस भारतीय राज्य की है? तो दोस्तों ये जो योजना थी वो थी आपकी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की ये योजना थी कन्या सुमंगला योजना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बाली यात्रा उत्सव किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों वो था आपका उड़ीसा का। तो उड़ीसा का ये बाली यात्रा उत्सव काफी इंपॉर्टेंट ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है उड़ीसा के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं? तो दोस्तों कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है वो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तत्व मिलेगा आपको कैल्शियम चौथे आवर्त के अंतर्गत और दूसरे समूह में मौजूद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बास्टिल दिवस मनाया जाता है? दोस्तों एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंतर्गत बास्टिल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है पंडुचेरी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? तो वो आपका सही विकल्प था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला जो हेल्पलाइन जिसका नाम है दामिनी, उसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वो है आपका कबड्डी से। तो कबड्डी खेल से संबंधित है आपका जसवीर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? तो वो थी आपकी दोस्तों 89। जिन स्टूडेंट्स ने 89 को क्लिक किया है उनका बिल्कुल सही विकल्प है। तो एक्टिनियम की जो परमाणु संख्या है वो है आपकी 89। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किसके बृहत्तम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों धातु। तो धातु में मिलेंगे आपके 1 से 3 इलेक्ट्रॉन इनकी भाग कक्षा में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से, तो आपका औचित्य है कि आप भी थोड़ा सा आप साइंस पढ़ के जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 ms-1 है, यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही विकल्प था आपका 17,000 हर्ट्ज। तो 17,000 जो हर्ट्ज है इसका आपका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो द्रव्यमान संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 12वां ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में होगा? तो आपका सही विकल्प था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस खेल का आयोजन किया जाएगा 2023 के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड्स, और देखो कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस पुट किए गए थे, तो इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने डाला है। जैसे कि आपकी एक सीरीज थी, जैसे कि टी फिर ओ फिर एम, फिर 2 गैप दिए गए हैं BVW। तो आप जरा गैप निकालेंगे तो आपका सही विकल्प निकल कर आएगा यहाँ पर H और E। मैं इसको यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता, तो मैंने को आपको डायरेक्ट आंसर बताया है कि H इसका बिल्कुल सही विकल्प आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, एक विषम चुनने के लिए क्विज आई थी, जैसे कि CJ क्यों, GL क्यों, NQT QVZ। तो आपका जब आप गैप निकालोगे तो उसमें जो गैप है वो विभिन्न आएगा QVZ के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड्स, एक आपका आया था
QS उसको रिप्रेजेंट करते हैं HJ से, एक आया था आपका NP, तो MP को रिप्रेजेंट आपको करना था, जब आप गैप निकालोगे तो उसका सही विकल्प आपका निकल कर आएगा DG। ठीक है फ्रेंड्स, विषम चुनने के लिए कुछ संख्या आई थी जैसे कि 123, 345, 246 और 357। तो ये सारी की सारी जो शुरू की 3 है ये आपकी 6 से डिवाइड है, लेकिन जो 357 है ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 6, 15, 36 डैश 174, तो आपका सही विकल्प था यहाँ पर डैश में आना था आपका 81। जब आप गैप निकालोगे तो गैप के अकॉर्डिंग आपका सही विकल्प निकल कर आएगा यहाँ पे 81। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा गया कि 7 जनवरी 2012 को सोमवार हो तो 7 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, तो आपका सही विकल्प था बुधवार, क्योंकि 2012 है ये आपका लीप वर्ष है, तो आपके 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों सोमवार से सीधा हो जाएगा आपका बुधवार। जब 7 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 7 जनवरी 2013 को आपका होगा बुधवार। एक आपकी सीरीज थी K-MK-KL-KK-M, तो आप जब इसको सीरीज में लगाओगे तब आपका सही विकल्प निकल के आएगा KLMK, फिर KLMK, फिर KLMK, फिर KLMK। ठीक है फ्रेंड्स, तो LKML इसका सही विकल्प था। तो दोस्तों ये आपकी जो सीरीज थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। ये जितने भी प्रश्न थे वो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं और उन सभी प्रश्न को आपके समक्ष रखा गया है, और ये जो प्रश्न है वो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा करता हूँ ये आपको जो सेशन दिया गया है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको सबसे तेज नोटिफिकेशंस प्रोवाइड की जा सके, और जितने भी एग्जाम जो हमारे ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सभी आपको समक्ष प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।